चलिए हाथ जोड़ लेते हैं और भक्तिपूर्ण मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय 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 हो। सबको पुनः एक बार जय जिनेन्द्र। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से संचालित इस आध्यात्मिक शिक्षण शिविर की न्याय दीपिका की कक्षा में मैं आनंद बल्ले आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति जी के द्वारा विरचित न्याय दीपिका का पहला सामान्य प्रकाश जो कि प्रमाण के बारे में वर्णन करता है हम लोग देख रहे हैं और इसके 9 परिच्छेद अब तक हो चुके हैं। आज हम 10वां परिच्छेद देखेंगे। मैं शेयर किए देता हूं आपके साथ। चलिए सबको शायद दिख रही होगी स्क्रीन और ध्यान से देखेंगे। चलिए 10 नंबर का ये परिच्छेद आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके पूर्व वाला जो 9वां परिच्छेद था हम उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबको दिख रहा है जी? चलिए आलोक भैया जी। जी भैया। एक अपने दोनों ग्रुप पे एक बार मैसेज डाल दीजिएगा कि आज की क्लास शुरू हो चुकी है। जी भैया मैं डाल चुका हूँ अभी जस्ट 2 मिनट पहले, क्योंकि लोग जुड़े नहीं है आज की क्लास में शायद ये। हाँ मैंने बस इतना ही लिखा है कि न्यायदीप का जी कक्षा निरंतर जारी है। हाँ ठीक है ठीक है। और आज का मतलब वो लिंक भेज दीजिएगा जो अपन हमेशा जी भेजते मैं हैं ना, अभी भेजता हूँ जी। उसको भेज ताकि जुड़ जाएंगे तुरंत। चलिए तब तक जब तक लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ अभी, और तब तक के लिए हम लोग जो कल की विषय वस्तु थी उसको एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं, उसका सिंहावलोकन कर लेते हैं उसका। जो प्रसंग है अभी यहाँ पर वो है प्रमाण का लक्षण क्या बनाया जाए। तो इसके पूर्व वाले 8वें परिच्छेद में हमने प्रमाण का लक्षण देखा। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, समीचीन ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है या प्रमाण कहते हैं। यहाँ सम्यक पद क्यों दिया है, ज्ञान पद क्यों दिया गया है, या सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में कुछ बातें शंका समाधान पूर्वक की गई है। तो यहाँ पर पहली बात तो यह आई कि सम्यक पद विशेषण क्यों जोड़ा गया।
वैसे तो ज्ञान को ही प्रमाण कह देते, ज्ञानम प्रमाणम, इतना ही संक्षिप्त सी परिभाषा बना देते। तब आचार्य देव कह रहे हैं कि ज्ञान सम्यक और मिथ्या दोनों रूप उपलब्ध है, दोनों रूप पाया जाता है। ऐसी स्थिति में सम्यक यह विशेषण मिथ्या ज्ञानों की निवृत्ति की वजह से समीचीन ही है। तो सम्यक पद के द्वारा मिथ्या ज्ञानों का निराकरण किया गया है। कौन से ऐसे मिथ्या ज्ञान है जिनका निराकरण करना सम्यक पद से बहुत जरूरी था? तो ऐसे में 3 मिथ्या ज्ञानों का उल्लेख पूज्यवर आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति जी ने किया है। वे है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीनों भी ज्ञान इसलिए मिथ्या कहे गए हैं न्याय की भाषा में क्योंकि वे स्व-विषय जनकत्व, प्रमिति जनकत्व अभावात्। पिछले दिनों में हमने एक पंक्ति देखी थी कि ये ज्ञान मिथ्या क्यों है, तो ये तीनों भी ज्ञान स्वयं के विषय में क्या नहीं करते हैं, प्रमिति को उत्पन्न नहीं करते हैं। प्रमिति माने क्या? ज्ञान का फल। तो ज्ञान का फल तो अज्ञान निवृत्ति होता है। ज्ञान का फल तो वस्तु के संबंध में जो भी अज्ञान भाव है उसको दूर करना होता है। लेकिन इन तीनों ज्ञानों में अज्ञान निवृत्ति रूप फल हमें दिखाई नहीं देता है। ये तीनों भी ज्ञान हमारे अज्ञान को दूर करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए इन तीनों का भी सम्यक पद के द्वारा, प्रमाण की परिभाषा में सम्यक पद के द्वारा निराकरण किया गया हमें पता चल जाता है। तो यहाँ एक बार देखिएगा, मैं रिपीट कर लेता हूँ, पिछला विषय हम कनेक्ट हो जाए ताकि थोड़ा सा इसके साथ। स्व विषय प्रमिति जनकत्व अभावात् अप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीनों भी जो ज्ञान है, वे तीनों ज्ञान स्वयं के विषय में प्रमिति के जनकपने के अभाव वाले हैं। माने स्वयं के विषय में प्रमिति उत्पन्न नहीं करते, कोई भी फल उत्पन्न नहीं करते ज्ञान रूप। इसलिए इन तीनों का सम्यक पद के द्वारा निराकरण किया गया है। सम्यक ज्ञानानि तु न भवन्ति, और इसी वजह से यह सम्यक ज्ञान रूप भी नहीं है। इति सम्यक पदेन व्युदस्यन्ते, इस तरीके से यह सम्यक पद के द्वारा निर्देशित किया गया है। ज्ञान पदेन, अब जो दूसरा पद सम्यक के बाद, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो जो ज्ञान पद है वह ज्ञान पद किस लिए दिया गया है? तो आगे लिखा गया है, देखिएगा, ये विषय बहुत क्लिष्ट सा लग रहा था पिछले दिनों में। किसी महानुभाव ने ये भी पूछा था कि ये जो प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, ये जो 4 चीजें आप बतला रहे हैं, ये चारों भी किस संदर्भ में आप समझा रहे, ऐसा जब पूछा था तो हमने कहा था कि यहाँ प्रसंग चल रहा है, इसीलिए हम ये बात आपको समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हेलो भैया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? चेक कीजिएगा। आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था इस वक्त, इसलिए हम फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ। चलिएगा। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वह था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसके अंतर्गत यह जो सम्यक पद दिया गया है, यह किस लिए दिया गया है, इसकी बात हम अभी कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या दिया है देखो थोड़ा सा। ज्ञान पदेन प्रमातुः प्रमितेश्च व्यावृत्ति। क्या लिखा गया है देखो जरा ध्यान से, इसकी बात हम कर चुके थे पहले। ज्ञान पदेन, ज्ञान पद के द्वारा, प्रमातुः माने प्रमाता की, और प्रमितेश्च और प्रमिति की। यहाँ च भी हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है? च से प्रमेय की भी, प्रमाता, प्रमिति और च से तात्पर्य है प्रमेय भी, इनकी व्यावृत्ति की गई है। समझ रहे हैं? ध्यान से विषय को समझिएगा थोड़ा सा, शायद थोड़ा कड़ा है विषय। कल की कक्षा में भी इसको हमने बातें की थी, थोड़ी सी समझने का प्रयास किया था। आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। तो ज्ञान पद के द्वारा प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, इन तीनों की व्यावृत्ति की गई है। अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम न तो ज्ञानत्वम। वो कोई संशय, विपर्य और अनध्यवसाय की तरह मिथ्या नहीं है। देखो ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं। वो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय की तरह मिथ्या नहीं है। कौन? प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, ये तीनों कोई मिथ्या चीजें नहीं हैं, परंतु वो ज्ञान से युक्त नहीं है, स्वयं ज्ञान रूप नहीं है। अब जैसे प्रमाता तो ज्ञान युक्त तो हो सकता है, होता ही है, परंतु सम्यक्त्वम तत्रापि परंतु न तो ज्ञानत्वम, उनमें ज्ञान पना नहीं है, वो स्वयं ज्ञान रूप नहीं है। यह चीज हमें समझ लेनी है। चल एक बार फिर से देखिएगा विषय वस्तु को। ज्ञान पद के द्वारा प्रमाता, प्रमिति और च से प्रमेय की भी व्यावृत्ति की गई है, ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है। अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम, वो तीनों भी चीजें कोई सदोष नहीं है, दूषित नहीं है, तथापि फिर भी न तो ज्ञानत्वम, उनमें ज्ञान पना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ज्ञान रूप नहीं है। इनकी चर्चाएं पिछली वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। हमने आपको समझाया था प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, ये चार चीजें हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर अभी अभी किया गया है। ज्ञान पद के द्वारा किस किस की व्यावृत्ति की गई है, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, देखो थोड़ा सा। प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाता माने जानने वाला, प्रमेय माने जानने योग्य विषय, और प्रमिति माने जानने रूप फल। जानने रूप फल, क्या समझ में आया? प्रमाण माने ज्ञान, आत्मा का ज्ञान गुण, जिस गुण से हम पदार्थों को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, करण साधन रूप ज्ञान गुण। प्रमाता माने जानने वाला, ज्ञान जिसमें है वह कौन है? कौन है वह? प्रमाता। हाँ, ज्ञान जिसके पास है वह कौन है? प्रमाता। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? प्रमेय, ज्ञान जिसको जानता है, ज्ञान के द्वारा जो जो पदार्थ जाने जाते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं प्रमेय।
ठीक है, वे पदार्थ कहलाते हैं प्रमेय। और उन पदार्थों का जो अज्ञान दूर हुआ, उन पदार्थों के संबंध में जो नया ज्ञान हमें उत्पन्न हुआ, उसे हम कहते हैं प्रमीति। उसे हम कहते हैं प्रमीति। यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ज्ञान पद से हमने इन तीनों का भी भिन्नत्व दिखलाया है, इन तीनों को भी निराकृत कर दिया है। किस किस का निराकरण किया है? प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, इन तीनों का भी निराकरण ज्ञान पद के द्वारा किया है। इतना समझ में आया है क्या सबको? कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, पेंसिल पेन यूज कर लेना और नोट कर लेना, नहीं समझ में आता है तो। और यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। चलो अब हम अगले परिच्छेद की ओर कनेक्ट होते हैं। अगला जो परिच्छेद है उसके बारे में बात करते हैं। 10वां परिच्छेद देखिए। हाँ, ननु। अब जब भी आप आइंदा याद रखिएगा, अब आगे जब भी ननु शब्द आएगा ना, उसका मतलब है कोई यहाँ शंका की जा रही है। यह एक पद्धति है। ग्रंथ में हमें सर्वत्र क्या दिखाई देने वाला है? ननु। ननु शब्द आते ही आप न्याय दीपिका जी में यूं समझ लीजिएगा कि कोई शंकाकार या शंका उपस्थित करना चाह रहा है, ठीक है। हाँ, ननु प्रमिति कर्तुः प्रमातुः ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्वम् इति यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिः तथापि प्रमितिर न व्यावर्तितुं शक्या तस्यापि सम्यक ज्ञानत्वात् इति चेत। यदि ऐसी कोई शंका करे तो क्या शंका की गई है? पहले हम शंका समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना। थोड़ा क्लिष्ट लग सकता है लेकिन इतना भी क्लिष्ट नहीं है विषय। ननु निश्चय से प्रमिति ही कर्तुः प्रमातु। प्रमिति का जो करता है वह प्रमाता है। प्रमिति को कौन उत्पन्न कर रहा है? तो कर्ता कोई तो चाहिए ना। तो कर्ता कौन है? प्रमाता। वह ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्व। प्रमाता केवल ज्ञाता ही है, न ज्ञानत्व। वह ज्ञान रूप नहीं, ज्ञानी है लेकिन ज्ञान रूप नहीं। ज्ञान गुण अलग है, वह ज्ञान गुण जिसमें पाया जाए वह ज्ञाता अलग है। यहां ऐसा समझ, न ज्ञानत्वम इति यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्ति। यह आपने जो ज्ञान पद से उसकी व्यावृत्ति दिखाई है वो समझ में आ रही है, वो ठीक भी है। तथापि लेकिन प्रमिति ही न व्यावर्तितुं शक्याम, परंतु आप प्रमिति को भिन्न नहीं कर सकते। क्या कह रहे? देखो, प्रमिति ही न व्यावर्तितुं शक्याम, आप प्रमिति को भिन्न नहीं कर पाएंगे। क्यों? तस्य अपि, क्योंकि तस्यापि उसके भी, किसके? प्रमिति के भी सम्यक ज्ञानत्वात्, क्योंकि प्रमिति भी कैसी है? सम्यक ज्ञान रूप है। प्रमिति भी क्या है? सम्यक ज्ञान रूप है। अब थोड़ा विषय को पुनः दोहरा लेते हैं। बहुतों को ये चीज समझ में ही नहीं आई होगी, शंका ही समझ में नहीं आई होगी। पहले शंका समझ लीजिएगा क्या कह रहा है। ध्यान से समझना, पूरा ध्यान दीजिएगा। जो लिख रहे हैं वो लिखना बंद कर। हाँ, इन वीडियो को आप दोबारा सुन के भी तो नोट्स बना सकते हैं, पहले पूरा एकाग्र हो जाइएगा। ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर, इसलिए आप लोग ज्यादा लिखा पढ़ी मत कीजिए। सामने केवल ग्रंथ रखिएगा और एक एक शब्द को पेंसिल लेकर के हाथ से उसको दोहराते पढ़ते चलिएगा और समझते चलिएगा। अभी नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है, विषय को समझने की आवश्यकता अधिक है। ठीक, समझिएगा विषय क्या है। तो अभी किसी शंकाकार ने यह शंका उपस्थित की है
क्या शंका उपस्थित की है कि आपने जो ये ज्ञान पद से प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, इन तीनों को भी जुदा किया है, भिन्न किया है। किया कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया है? किया है, हाँ किया है। तो शंकाकार ये कह रहे हैं कि आपने प्रमाता को भिन्न कर दिया ज्ञान पद से, हमें आपत्ति नहीं। प्रमेयों को भी भिन्न कर दिया आपने, हमें आपत्ति नहीं। ठीक है, हम आपके साथ सहमत है, हम आपको अनुमोदना देते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, समीचीन है, युक्ति संगत प्रतीत होता है। परंतु जो प्रमिति को भी आप प्रमाण से भिन्न कर रहे हैं, वो कुछ हमारी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रमाता ज्ञान रूप नहीं है, प्रमेय जिसको हम जिन वस्तुओं को जान रहे हैं वो भी ज्ञान रूप नहीं है, लेकिन जो प्रमिति है वह तो ज्ञान रूप है। प्रमिति माने क्या? वस्तु का उत्पन्न होने वाला ज्ञान। अब वस्तु का ज्ञान और प्रमाण, इनमें क्या भिन्नता है? सुन रहे हो, समझ रहे हो शंका को? शंका पहले समझो, उत्तर तो बाद में समझेंगे। यदि शंका या सवाल या प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो जवाब क्या समझ में आएगा? सवाल समझो पहले। हाँ, यहाँ न्याय की कक्षा में सवाल भी थोड़े हाई लेवल के होंगे। आप जैसे पूछते हो बहुत इजी इजी सवाल, ऐसे सवाल नहीं होंगे। आप सामने वाला बहुत तगड़ा है, ज्ञानी है वो भी, है ना? हाँ हाँ, विद्वान है वो भी, दार्शनिक है। तो वो कह रहा है आपने जो बात की हमने पहले दिन तो मान ली, आपकी वजह क्या बता रहा है? प्रमिति स्वयं ही ज्ञान रूप है। देखो, हमने एक सूत्र दोहराया था परीक्षा मुक्जी में, माणिक्य नंदी जी ने कहा है ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। बताया था ना पिछली वीडियो में, पिछली कक्षा में इस संदर्भ में बातें की थी। ज्ञान का वास्तविक फल क्या है? ज्ञान का साक्षात फल क्या है? तो साक्षात फल है, अज्ञान है वो दूर हो जाए। जैसे हमने उदाहरण दिया था, ये मोबाइल, इस मोबाइल के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैंने अपने ज्ञान गुण के द्वारा इसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। तो मैंने इसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकता था उतनी करने का प्रयास किया। तो इस संबंध में जो अज्ञान था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बारे में जो मैं कुछ भी नहीं जानता था वो थोड़ा तो जानने लगा। तो वो जो जानना है, देखो जानना, इस मोबाइल के संबंध में जितनी बातें मैं जान पाया, वो जो जानना है वो प्रमाण है कि प्रमिति है? बताओ जरा, प्रमाण है कि प्रमिति है? प्रमिति है, प्रमिति, सही है। हाँ हाँ, बहुत सारे जने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो ये जानना, जिसको हम पहले नहीं जानते थे उसको जानना प्रमिति कहलाएगा। हाँ, अब ये जानना क्या ज्ञान से भिन्न है क्या? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। मैं कह रहा हूं पहले मैं भिन्न कह के आया इसलिए भिन्न मत कहो, सोच के बोलो। ये इसके बारे में जानना, जानना ही मतलब तो ज्ञान है इसके संदर्भ में। तो ज्ञान और ज्ञान का जानने रूप फल क्या अलग अलग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो शंकाकार वही शंका कर रहा है कि जानना और जानने का जो फल प्रमिति है वो कहाँ भिन्न भिन्न है, उसको क्यों ज्ञान पद से आप भिन्न कर रहे हैं? ऐसी शंका
शंकाकार करता है। मुझे लगता है आपको शंका तो समझ में आ गई है, आ गई है क्या? हाँ, मैं थोड़ी परीक्षा कर लेता हूँ। देखो, परीक्षा तो बार बार करने के लिए कहा गया है। हाँ, पहले उद्देश्य बताओ, क्या उद्देश्य था कि भाई ज्ञान से जप्ति को, प्रमाण से प्रमिति को भिन्न करना हमारा आज का उद्देश्य। अब लक्षण क्या बतलाया? ज्ञान अलग है, प्रमिति उसका मतलब फल है। ठीक, तो एक क्रिया है और एक क्रिया का फल है। किसान ने बीज बोए, हल चलाया, खाद पानी लगाया, सब कुछ व्यवस्थाएं जुटाई, ये सब क्रियाएं हैं। किसान के द्वारा की गई ये सब क्या है? क्रियाएं। और फसल पक गई, फसल पक के तैयार हो गई। तो फसल का आना ये क्रिया है कि फल है? क्रिया का फल है, फल है ना। कोई बच्चा, कोई छात्र, कोई विद्यार्थी खूब मेहनत करता है आपकी तरह, जैसा आप अभी मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, समझने का बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, ये प्रयत्न है। और समझ में आना क्या है? उसका फल है। हाँ, कोई बच्चा साल भर पढ़ाई करता है और 1 मई को उसका रिजल्ट खोल दिया जाता है, बतला दिया जाता है, भैया बहुत अच्छे से आप उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। हाँ, आप डिस्टिंक्शन में पास हो गए हो, आप मेरिट में पास हो गए हो, आप फर्स्ट आए हो। ये तो उसका रिजल्ट है, ये तो उसका परिणाम है, ये तो उसका फल है, जो उसने साल भर प्रयत्न किया, क्रियाएं की, उसका फल है। ठीक है, इसमें कोई गलत है क्या? समझ में आया विषय? हाँ, तो ज्ञान ने प्रयत्न किया और उस वस्तु के संबंध में जो अज्ञान भाव था उसको दूर कर लिया, प्रमिति को हासिल कर लिया। सामने वाले ने कहा कि यह प्रमिति ज्ञान से भिन्न करने योग्य नहीं लग रही है। तो अब हमारे आचार्य भगवान क्या उत्तर देते ये समझ। हाँ, चलो मैं थोड़ी सी परीक्षा आपकी कर लेता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया जी पूछने वाले थे, चलो अच्छा हुआ पूछा ही नहीं। हाँ, बच गए। नहीं बचे। हाँ, हाँ, जो पूछ रहा हूं वो बताना। चले, विनीता भाभी, सॉरी नविता भाभी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आपका नाम मुझसे बार बार वो विनीता ही दिखता है, कोई नविता बात नाम। नहीं। हाँ, सॉरी। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ शंका क्या की गई है, शंकाकार के द्वारा। यहाँ पे शंका ये की गई है कि ज्ञान और प्रमिति भिन्न भिन्न है या नहीं है, यानी कि हाँ, प्रमिति को भिन्न नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रंथकार एक तरफ तो कहते हैं कि ज्ञान और प्रमिति भिन्न भिन्न है, दूसरी तरफ ये शंका रख रहे हैं कि प्रमिति को भिन्न इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रमिति सम्यक ज्ञान रूप है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझा है? हाँ, नहीं समझ में आया आप पुनः मुझे बाद में अंतिम 10 मिनटों में पूछ लेना। ठीक है, चलिएगा। चलिए, समझ में आया हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते क्या है, देखो पुनः एक बार माइक बंद कीजिएगा जिसका चालू है। चलिएगा। भवेदेवम, अपने आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखो अब उत्तर जो दे रहे हैं उसको हमें समझना है। हाँ, देखो अब बोल्ड किया है, इसको समझना। भवेत एवं, ऐसा हो सकता है। हमारे आचार्य भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोले पहली बार में। हाँ, हमारे आचार्य भगवान उसको प्रेम पूर्वक समझा रहे। भवेत एवं, आप जो जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, आपने अपनी जो शंका पूछी है, ऐसा संभव है यदि भाव साधनम इह ज्ञान पदम, यदि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में ज्ञान पद यदि हमारा भाव साधन हो, तब ऐसा कहना संभव है। अब 2 चीजें समझनी है, देखो, भाव साधन और करण साधन। सभी लोग ध्यान से सुनना।
कुछ भी मत लिखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। आप तुरंत लिखा पढ़ी ज्यादा करते हो, है ना। हाँ, आपको मास्टर बनना है, क्लर्क नहीं बनाना मुझे आप। हाँ, आप लोग सीनियर जूनियर क्लर्क जो होता है ना, लिखा पढ़ी का ही काम करता है दिन भर, क्लर्क नहीं बना रहा हूं मैं आपको। हाँ हाँ, आप क्लर्क ही बनना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको मास्टर बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, मास्टर बनो आप किसी को पढ़ाने योग्य बनो। हाँ हाँ, चलो समझो क्या कह रहा हूं। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, दो साधन होते हैं, सुन रहे हो ध्यान से। दो प्रकार के साधन होते हैं, एक होता है भाव साधन और एक होता है करण साधन। हाँ हाँ, हमने पिछले दिनों में आपको जब प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय लिखवाए थे ना, तो प्रमाण के नीचे देखो करण साधन लिखवाया होगा, लिखवाया था ना, नोट करो बोला था हमने, ये बाद में बहुत काम आने वाला है। उस दिन हमारी कक्षा बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत सारे विषयों को लेकर थी। ये चारों स्तंभ यदि समझ में आ गए, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय क्या है, और करण साधन क्या कहलाता है। करण साधन में ध्यान से सुनना, करण साधन में साधकतम की अपेक्षा होती है कि उसके बिना काम नहीं होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, उपादान कारण। घट के लिए मिट्टी उपादान कारण, रोटी के लिए गेहूं का आटा उपादान कारण है। हाँ, आटा ही नहीं होगा तो रोटी नहीं होगी, मिट्टी ही नहीं होगी तो घट की निर्मित भी संभव नहीं है, घड़ा तैयार ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो उपादान कारण है, ये साधकतम कारण है, ठीक है, सामान्य साधन नहीं है। तो साधकतम कारणों को क्या कहते हैं, करण साधन। साधक तमम करणम, या पाणिनि जी का सूत्र है। तो ये बात है यहाँ पर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भवेत एवं, ऐसा संभव है कब, जब ज्ञान पदम भाव साधनम, यह ज्ञान पदम, जब परिभाषा में प्रयुक्त ज्ञान पद यदि भाव साधन वाला हो तो। लेकिन अब आचार्य भगवान क्या कह रहे, देखो, करण साधनम खलु एतत् ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम इति। आचार्य भगवान कह रहे हैं करण साधन में क्या परिभाषा है ज्ञान की, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। अब भाई जाना किसके द्वारा जाता है, ज्ञान गुण के द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञान गुण के द्वारा जाना जाता है। ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम, ये करण साधन वाली परिभाषा है ज्ञान की, आप लोग इसको बाद में नोट कर लेना। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, यह जो परिभाषा है यह परिभाषा करण साधन की। अब आचार्य भगवान इसके लिए एक व्याकरण का सूत्र बतला रहे हैं। जैनेन्द्र व्याकरण नाम का हमारा जैनाचार्य प्रणीत एक महान व्याकरण ग्रंथ है, जैनेन्द्र व्याकरण। हाँ, मुझे अधिक जानकारी इस जैनेन्द्र व्याकरण के बारे में नहीं है, परंतु यह संभवतया पूज्यपादाचार्य द्वारा विरचित कोई व्याकरण विशेष ग्रंथ है, जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से। तो कर्णाधारे चानट च अनट प्रत्यय, यहाँ पर इति करणे अपि अनट प्रत्यय अनुशासनात्, करण अर्थ में भी अनट प्रत्यय कहा गया है। यह एक व्याकरण का भाग है जो मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं ये नहीं समझ में आया मेरे। हाँ, लेकिन इससे हमारा बहुत अधिक कुछ प्रयोजन नहीं है, आगे देखते हैं। भाव साधनम तु ज्ञान पदम प्रमितिम आहो। अब देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, भाव साधन के पक्ष में तो ज्ञान पद
प्रमितिम आहो, आहो माने कहते हैं, ज्ञान प्रमिति को ही कहते हैं। भाव साधन के पक्ष में ज्ञान और प्रमिति कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। हाँ, लेकिन अन्यथी भाव साधनात् करण साधनम पदम, भाव साधन से करण साधन कुछ अलग ही है। हाँ, देखो क्या होता है, समझ लेना आप लोग थोड़ा सा। शेर या सिंह बिल्ली की तरह दिखाई देता है। पूज्यवर अमृत चंद्राचार्य जी ने पुरुषार्थ शुद्धिपाय में एक कारिका लिखी है। हाँ, मानवक एव सिंहो, ऐसी कारिका की कुछ अंतिम पंक्तियां है, मानवक एव सिंहो। तो वहां क्या बतलाया गया है कि शेर जो होता है ना, बिल्ली की तरह होता है। हाँ, लेकिन क्या की तरह होने से बिल्ली को शेर कह सकेंगे क्या? नहीं। हाँ, समझ रहे हो बात को? देखो, शेर की तरह दिखती है बिल्ली, शेर की मौसी होती है, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं, पता नहीं। हाँ, शेर मौसी कहा जाता है शेर की, बिल्ली को। तो अब यहाँ क्या तात्पर्य, देखो, एक जैसा दिखना और एक ही होने में बड़ा फर्क है। हाँ, तो प्रमिति और प्रमाण ये एक जैसे प्रतीत होते हैं भाव साधन में, भाव साधन में। लेकिन करण साधन क्या कहता है कि नहीं, करण माने बिल्कुल उसकी बात करो जो पॉइंटेड है। हाँ, जाना किसके द्वारा है? ज्ञान गुण के द्वारा है, और जानना उसका फल है। तो क्रिया और फल में फर्क है कि नहीं है? है। देखो, संज्ञा, सुनो एक बार ध्यान से सुनो, 2-3 शब्द कह रहा हूं। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा तो जब भी संज्ञाएं आती है, अलग अलग संज्ञाएं आती है, प्रमाण, लक्षण, प्रयोजन, हाँ, लिंग, वचन, विभक्ति, मात्रा, इनकी अपेक्षा क्या बोलते हैं, डिफरेंस तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये आलाप पद्धति में बहुत अच्छी तरह से खोला गया है कि जब भी दो परिभाषाएं या दो संज्ञाएं एक साथ आती है, एक जैसी भले दिखती हो, भावार्थ उनका एक जैसा हो, वाच्यार्थ उनका एक जैसा हो, तथापि उनमें संज्ञा, संख्या, लिंग, विभक्ति, वचन, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा भिन्नताएं होती हैं। क्या होती है? भिन्नता उन दोनों में उपस्थित होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रमाण और प्रमिति में प्रयोजन की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा भिन्नता जरूर है। भाव साधन में दोनों एक हैं, लेकिन करण साधन में दोनों एक नहीं है। यह समझा रहे। देखो पुनः एक बार, अन्यत ही बिल्कुल भिन्न है, भाव साधनात् करण साधनम पदम, भाव साधन से करण साधन बिल्कुल अलग है। एवमेव प्रमाण पदम अपि प्रमीयते अनेन इति करण साधनम कर्तव्यम। प्रमाण किसे कहा गया है? प्रमीयते अनेन, जिसके द्वारा, प्रमीयते क्या मतलब? जिसके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, या जिसके द्वारा प्रमिति उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा, अनेन कहा गया है, तृतीय विभक्ति का ये वचन। तो जिसके द्वारा जाना जाए उसी को प्रमाण कहते हैं, ऐसा करण साधन कहता है। अन्यथा यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सम्यक ज्ञान पदेन सामानाधिकरण्य अघटनात्। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? देखो समझना बात को थोड़ा सा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो सामान्याधिकरण नहीं बनेगा। क्या मतलब?
ज्ञान और प्रमाण, इन दोनों में सामान्य अधिकरण बनने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उन दोनों को भी करण साधन में ही रहने दो। एक भाव साधन और दूसरा करण साधन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यदि ज्ञान पर भाव साधन बना दे और ज्ञान को करण साधन कर देंगे, तब भी क्या बन जाएगा? उन दोनों में समानाधिकरण्य नहीं बनेगा। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा? असाधारण धर्म वचन की तरह ही असंभवी दोष उत्पन्न हो जाएगा। और हमें ऐसा करना है क्या? नहीं कर, हमें ऐसा नहीं करना। तो हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दोनों को भी करण साधन में ही मानना जरूरी है। ज्ञान को भी करण साधन माने और प्रमाण को भी करण साधन ही माने। भाव साधन का यहाँ कोई पक्ष नहीं है। और भी खुलासा करते हैं, देखो और आगे, तेन प्रमिति क्रियाम प्रति यत् करणम, प्रमिति तो फल है, उस क्रिया के प्रति जो करण है, तत्प्रमाणम इति सिद्धम, उसी को प्रमाण मानना चाहिए। ठीक है। और क्या कह रहे हैं? तदुक्तम प्रमाण निर्णय, प्रमाण निर्णय नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में उक्तम अपि कहा भी गया है क्या? इदमेव ही प्रमाणस्य प्रमाणत्वम, यही प्रमाण का प्रमाणत्व है, प्रामाणिकपना या प्रमाणपना है, यत् जो प्रमिति क्रियाम प्रति साधकतमत्वेन करण साधकतम रूप से, करण रूप से मौजूद रहता है। माने प्रमाण कैसा होता है प्रमिति के लिए? करण रूप होता है। कैसा होता है? करण रूप होता है। हाँ, अच्छा, यहाँ टिप्पणी में एक जगह लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है। पिछले पेज की टिप्पणी देखो क्या है। देखो यहाँ पर, हाँ, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। हाँ, ये 70 नंबर की टिप्पणी देख रहे हैं क्या आप लोग? ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, ये 70 नंबर की टिप्पणी क्या कह रही है देखो। हाँ, ज्ञप्ति को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञप्ति माने प्रमिति और ज्ञान माने प्रमाण। ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, ज्ञप्ति को ही ज्ञान कहते हैं। ये 70 नंबर की टिप्पणी किसके साथ जोड़ी है देखो जरा सा। भाव साधनम ज्ञान पदम, यदि हम भाव साधन में ज्ञान की व्याख्या करेंगे, ज्ञान पद की बात करेंगे, तो ज्ञप्ति में और प्रमिति में कोई अंतर नहीं है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। कब? जब भाव साधन की बात करेंगे तब। लेकिन यहाँ भाव साधन का प्रसंग नहीं है। ठीक है, थोड़ा विषय समझ में आया है क्या? आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में ज्ञान पद और प्रमाण पद ये दोनों भी करण साधन में ही हमें विवक्षित है, वो भाव साधन में हमें अपेक्षित नहीं है। इसलिए उन दोनों में समानाधिकरण्य बिठाने के लिए दोनों को भी करण साधन में ही मानना है। भाव साधन में एक को और एक को करण साधन में ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, क्या समझ में आए? कुछ विषय थोड़ा सा खुला हो तो बताना, नहीं तो अभी और चर्चा करेंगे, उससे विषय थोड़ा और खुलेगा। हाँ, देखो अभी हमने देखा, फिर से देखते एक बार। सम्यक ज्ञान पदे न सामान्य अधिकरण अघटना, यदि हम एक को भाव प्रधान
और एक को करण प्रदान करेंगे तो सामान्य अधिकरण नहीं बनेगा। तेन प्रमिति क्रियाम प्रति यत् करणम, इसलिए प्रमिति रूप क्रिया के प्रति जो करण होगा वही प्रमाण कहलाता है। इति सिद्धम, उसी को प्रमाण कहना चाहिए, ये सिद्ध हो गई बात। तदुक्तम प्रमाण निर्णय, प्रमाण निर्णय नामक ग्रंथ में कहा भी गया है कि इदमेव ही प्रमाणस्य प्रमाणत्वम, वही प्रमाण का प्रमाणत्व है, यत् प्रमिति क्रियाम प्रति साधकत्वमत्वेन करणत्वम, जो प्रमिति रूप क्रिया के प्रति साधक नहीं साधकतम, बहुत आगे जाकर वही करणत्वम, उसी को करण मानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर विषय को खोला गया है। ये 10वां परिच्छेद यहाँ पर पूरा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों को यह विषय इतना ज्यादा भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करना, इसका जो नीचे दिया हुआ हिंदी का भावार्थ है ना, इसको 2-3 बार पढ़ लेना। पढ़ोगे तब कुछ कुछ चीजें और समझ में आ जाएगी। और जो आज का विषय खुलासा किया गया है, इसको भी 1-2 बार सुनना, जिससे और थोड़ा सा विषय और खुल सके। चलिए अब यहाँ पर 10वें नंबर के परिच्छेद को पूर्ण करके रुकते हैं, और जिनको कुछ इस संबंध में पूछना हो वो लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जिनको भी कोई अत्यावश्यक सेवाओं के लिए जाना हो तो वो जिनवाणी स्तुति करके विराम ले सकते हैं। चलिए, नविता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। नविता जी, जय जिनेंद्र। भैया की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पुस्तक नहीं होने से हम हिंदी नहीं पढ़ पा रहे। तो हमने ये कहा तो था आपको कि जो 42 पेज का प्रथम प्रकाश है उसका जेरॉक्स निकलवा लो। इसमें हिंदी है? हाँ, यही जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, वही पुस्तक में सेम टू सेम। ओके, ठीक भैया जी। हाँ, क्या है कि बिना ग्रंथ के या बिना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक ठीक भैया जी। हाँ, ये देखो वीडियो में भी बहुत सारी बहनें दिखाई रही है कि सेम टू सेम है, ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है और नीचे टिप्पणियां दी गई। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। और 42 पेज का ही है, पहला ही अध्याय हम लोग पढ़ेंगे अभी इस वक्त कंटिन्यू। हाँ, इतना भी यदि समझ में आ गया तब तक देखते हैं फिल्टर लगा के कि कितने लोग बचते हैं पढ़ने वाले। हाँ, चलिए, इतना भी समझ में आता है तो भी बहुत है। और पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़े विषय क्लिष्ट भी है, पहली बार बहुत। हाँ, लेकिन जब तक सुनोगे ही नहीं, भागते रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, भागने से तो समझ में आना नहीं है कोई विषय। और देखो, कोई भी विषय पहली बार सुनोगे तो थोड़ा नयापन लगना स्वाभाविक है कि नहीं? अब जैसे उदाहरण के लिए समझो, किसी नई जगह गए, नई जगह गए तो रास्ता ढूंढने में, हाँ, वो पता खोजने में थोड़ा कष्ट अनुभव तो होता है। हाँ, मान लो अब पहली बार ही हम कहीं आसाम चले गए हैं और मंजू भाभी जी ने बुलाया है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है मंजू भाभी जी का घर। हाँ, खोजने में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन मंजू भाभी जी ने स्नेह पूर्वक पूछा, भैया जी घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? हम हाथ जोड़ के कहेंगे, भाभी जी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन परेशानी जो हुई हमें ही पता होगी, है ना? तो क्या मतलब है, पहली बार में कोई भी चीज जब आत्मसात की जाती है थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। हाँ, लेकिन आप दोबारा जब आसाम चले जाएंगे तो बिना एड्रेस के ही हम मंजू भाभी जी के घर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल, है कि नहीं? कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है उस समय। हाँ हाँ, तो ये बात है इतनी सी, बिल्कुल। तो ये समझने वाला विषय है कि पहली बार में थोड़ा सा विषय क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन जब 2-3 बार आप रीडिंग करोगे, वीडियोस को 2-3 बार देखोगे तो विषय आसान लगने लगे। कोई बड़ी बातें नहीं है। भाव साधन और करण साधन की आज बातें की गई है। भाव साधन में दोनों एक ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, लेकिन करण साधन में तो संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, इनकी वजह से ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न है।
बस इतनी सी बात। चलिए, शैल जी जुड़े हुए हैं। शैल जी क्या बात कर रहे हैं? एक बार आप भाव साधन बता दीजिए ताकि दोनों में अंतर एक जगह एक साथ आ जाए। भाव साधन में ज्ञान और ज्ञप्ति, प्रमाण और प्रमिति में कोई फर्क नहीं, दोनों चीजें एक ही है। मतलब ज्ञान क्रिया है और ज्ञान का जो फल है प्रमिति, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यही भाव साधन है, इतना समझिए। सुना, कुछ सुनाई दिया? हाँ, सुनाई तो दे गया। हाँ, भाव साधन के पक्ष में दोनों चीजें एक ही है, भाव ही ग्रहण करना है वहां, ठीक है। हाँ, उन दोनों का वाच्यार्थ एक ही है। आप ज्ञप्ति कहो चाहे प्रमाण, जैसे अभी बतलाया था ना, पूज्यवर माणिक्यानंद गुरुदेव ने परीक्षा मुक्ति में अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति को ही क्या कहा? प्रमाण का फल बतलाया, प्रमाण का फल बतलाया। तो अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान के होने में कहाँ ज्यादा फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों चीजें एक ही जैसी लगती है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि दोनों में भाव साधन की दृष्टि से यदि देखें तो इतना ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। नहीं, पर भाव साधन का शाब्दिक अर्थ आप बताइए थोड़ा सा, ऐसे नहीं समझ में भाव आता। भाव भाव समझ में आ जाए बस, केवल दोनों का भाव एक है। अच्छा, और करण का मतलब होता है, करण का मतलब होता है कारण रूप, लेकिन ऐसा कारण जिसके बिना कार्य हो ही ना, साधकतम कारण को करण कहते हैं। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन साधकतम, जिसके बिना कार्य हो ही ना, उसको करण कहते हैं। भाव साधन में तो केवल भाव ही पकड़ पाएंगे उसका। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिएगा। ईशु जी, ईशु जैन। भैया जी जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। भैया जी ग्रुप पर नहीं जुड़ा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। ईशु जी, भैया जी आपने ग्रुप में नहीं जोड़ा मुझे। ठीक है, आप शिविर के जो प्रभारी जी हैं, आलोक भैया जी और संजू भैया जी से कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा अच्छा भैया जी। ठीक, जय जिनेंद्र। माइक म्यूट कर लीजिए। चले आगे चलते हैं। प्रतिमा जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है आज। विषय कठिन है थोड़ा सा। हाँ, तो 2-3 सवाल है। एक तो आपने पहले कहा ज्ञान पद का निराकरण किया है, ये तीनों ने। ज्ञान पद के द्वारा निराकरण किया है। अच्छा, ज्ञान पद के द्वारा निराकरण किया है। ज्ञान का निराकरण नहीं करेंगे, ज्ञान ही तो प्रमाण है। हाँ, वही समझ में नहीं आया। हाँ, क्या सम्यक ज्ञानम। हाँ प्रतिमा जी, सम्यक ज्ञानम प्रमाण। हाँ। तो इसमें 2 पद है विशेष तौर पर, लाक्षणिक 2 पद कौन से हैं? एक सम्यक है और दूसरा ज्ञान है। तो दोनों की सार्थकता को हम समझ रहे हैं कि ये सम्यक पद क्यों दिया और ये ज्ञान पद, कि समीचीन ज्ञान ही प्रमाण कहलाएगा, असमीचीन मिथ्या ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। तो ये बतलाने के लिए सम्यक पद दे दिया। सम्यक पद ने क्या काम किया? जो भी मिथ्या ज्ञान रूप संशय विपर्य अनध्यवसाय थे, इनको बाजू में कर दिया, इनको प्रमाण नहीं कह सकते, ये बतलाया। अब बोले ज्ञान पद ने क्या किया? तो ज्ञान पद ने करण साधन में अपनी भूमिका को अदा किया कि यह जो आत्मा से उत्पन्न जो ज्ञान गुण है, उसी से ज्ञानोत्पत्ति होती है। ठीक है, ये अन्य जो अगली एक और शंका आ रही है, अगले परिच्छेद में 11वें में पूछा जा रहा है, क्या केवल ज्ञान गुण से ही ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? कि उसमें ये आंखों का होना, इंद्रियों का होना
प्रकाश का होना, पर्याप्त प्रकाश हो तो तब न दिखाई देगा जो कुछ भी है। तो इसके संबंध में भी कल शंका आ ही रही है, ननु से ही शुरुआत है कल की भी परिच्छेद की, तो वो शंका कल बात करेंगे। तो यहाँ बात क्या कर रहे थे, प्रमाण और प्रमिति आप भिन्न मानोगे कि नहीं मानोगे, क्यों प्रमिति को भिन्न कर रहे हैं आप प्रमाण से। तो आचार्य देव कह रहे थे कि आपका पूछना बिल्कुल जायज है, प्रमाण और प्रमिति में वैसे ज्यादा अंतर नहीं है, वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे, लेकिन कब, जब भाव साधन की विवक्षा विवक्षित होगी तब। लेकिन हमें भाव साधन यहाँ चाहिए नहीं। हाँ, यहाँ विवक्षा भाव साधन की है नहीं, यहाँ अपेक्षा है करण साधन। करण साधन क्या है, जिसके बिना काम हो ही ना, उसको कहते हैं करण। हाँ, आटे के बिना रोटी बनेगी नहीं। भाग्यश्री, तो क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे मिट्टी के बिना घड़ा बिल्कुल नहीं बनेगा, मिट्टी करण है, करण साधन है। हाँ हाँ, तो इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा विषय समझना। अच्छा, एक ही शंका पूछी आपने, आपने कहा था 2-3 सवाल है आपके मन में। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, हाँ, तो इसका अर्थ क्या बताया आपने? इसका अर्थ है ज्ञायते अनेन, अनेन माने जिसके द्वारा, ज्ञायते जाना जाता है, जिसके भी द्वारा वस्तुओं को जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ये संस्कृत की भाषा है, इसमें क्या कहते हैं, इसको व्युत्पत्ति परक अर्थ कहते हैं, मतलब ज्ञान की परिभाषा बनाई। हम लोग तो ज्ञान पद ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अरे ज्ञान क्या, ज्ञान की डेफिनेशन क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है। तो आचार्य भगवान ने जवाब दिया, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ये ज्ञान की परिभाषा है। प्रतिमा जी। हाँ, मुझे यहाँ ये मैंने सुना ना कि जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान है, तो हम तो जो जानने वाला है उसके द्वारा जाना जाता है, यानी नहीं, प्रमाता के द्वारा जानने जो वाला जाना भी, जाए। जानने वाला भी किसके द्वारा जान, किसके द्वारा जानता है? अच्छा, ज्ञान हाँ, के द्वारा। हाँ, जानने वाला तो देखो मैं हूँ, मैं हमेशा जानता ही हूँ ऐसा नहीं, मैं कई बार देखता भी हूँ, दृष्टा मात्र हूँ, कई बार ज्ञाता मात्र हूँ। हाँ, और भी अनंत गुण है मेरे में, तो उन अनंत गुणों का परिणमन पर्याय रूप होता रहेगा, मैं तद्रूप ढलता जाऊंगा। हाँ, लेकिन देखो, ज्ञानोपयोग के समय में मुझे सहायता किसने की सबसे अधिक? ज्ञान गुण ने की। हाँ हाँ, जैसे देखो अभी यूं समझ लो, दो चीजें भिन्न भिन्न है, थोड़ा और खोल देते हैं इस विषय को। हाँ देखो, मैं खिड़की में खड़ा हूं, सभी लोग सुन लो, ये चर्चा करने से क्या होता है, विषय खुलता है। मैं खिड़की में खड़ा हूं और खिड़की से मैं बाहर के किसी पेड़ को देख रहा हूं। मैं कहां से देख रहा हूं, खिड़की से देख रहा हूं। हाँ, अब मैं फिर कह रहा हूं, देखो मैं आंखों से देख रहा हूं। हाँ, मैं आंखों से खिड़की से देख रहा हूं पेड़ को, तो खिड़की से ज्यादा महत्वपूर्ण इस वाक्य में बात हो गई आंखों की। अब मैं पुनः कह रहा हूं, मैं अपने दर्शनोपयोग गुण के द्वारा चक्षु इंद्रिय का माध्यम लेकर के खिड़की से देख रहा हूं। तो अब देखो प्रधानता किसको दे रहे, देखो हौले हौले क्या हो रहा है, हम प्रधानता की ओर, मुख्य प्रधान कौन आया इसमें, दर्शनोपयोग गुण आया, फिर उसको सहायता किसने की, आंखों ने की। अब आंखें भी हैं, दर्शनोपयोग भी है, खिड़की भी खुली है, पेड़ भी वही है, लेकिन मेरा चश्मा ही नहीं मिल रहा है। हाँ, अब मुझे
मेरा चश्मे के बिना दिखता ही नहीं कुछ भी। अब मैंने चश्मा ही नहीं लगाया, ज्ञानोपयोग था, दर्शनोपयोग भी मौजूद था, दर्शनोपयोग कुछ कम ज्यादा नहीं था, दर्शनोपयोग जस का तस था, आंखें जस की तस थी, हाँ, खिड़की पूरी खुली थी, प्रकाश भी था। कोई अमावस की रात को खिड़की खोल के पेड़ कहाँ गया मैं नहीं देख रहा था, दिन में ही देख रहा था, लेकिन फिर भी चश्मा नहीं होने की वजह से मुझे पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। तो अब देखो कितनों ने भूमिका अदा की एक पेड़ को देखने के। तो अब हम यदि मुख्यता की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? मुख्यता की। तो मुख्यता की बात करते समय कौन मुख्य हुआ यहाँ पर? दर्शनोपयोग मुख्य हुआ। हाँ, दर्शनोपयोग ही नहीं होता तो मैं कहाँ दर्शन करता? नहीं। फिर आंखें 2 नंबर पे आई, 3 नंबर पे आया चश्मा, 4 नंबर पे आया खिड़की का खुला होना, खिड़की बंद होती तो पेड़ थोड़ी ना दिखता। फिर आया प्रकाश का होना, प्रकाश भी चाहिए। हाँ, इतनी सारी चीजें। तो ये सब कारणों की एक बड़ी श्रृंखला होती है, लेकिन उनमें प्रधान कारण को करण साधन कहते हैं, वो है दर्शनोपयोग गुण दर्शन के लिए, ऐसा ही ज्ञानोपयोग गुण ज्ञान के लिए होता है। हाँ, कुछ विषय समझ में आया? चलो, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ शायद प्रतिमा जी नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पाए अभी। चलो कोई बात नहीं है, चलते हैं आगे। हम बहुत देर से विपुल जी अपने इंतजार कर रहे हैं। विपुल भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र भैया, सुन पा रहे भैया? हाँ जी, आवाज आ रही, साफ आ रही। हाँ भैया, वो आपने गुवाहाटी और मंजू जी का जो उदाहरण दिया ना, उससे एक बात मन में आई। ऐसे समझिए, अगर आपने मुझे बोला या मेरे मन में जिज्ञासा आई कि भैया मुझे पता नहीं आम क्या होता है, हम लोगों ने दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, आपसे कुछ पूछ के, खुद से कुछ बुद्धि लगा के, अपना ज्ञान उपयोग करके ये समझ लिया कि आम क्या होता है। मेरा बुद्धि लगाना मेरा प्रमाण हो गया, मेरा ज्ञान लगाना हो गया। आम क्या होता है इस बात को समझ लेना मेरा प्रमिति हो गया। जी भैया, यहाँ पे आपने आम के बारे में जान लिया कि ये Correct. हापूस आम है, होते हैं, हाँ, होते भी अब है। आप जब हाँ? भी बोलोगे विपुल आम क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा आम ये होता है। ये मेरा प्रमिति हो गया। इस एग्जाम्पल में, इस पूरे सीक्वेंस में मेरा प्रमिति बना आम को पहचानना। अब अगली बार 2 दिन बाद आप मुझे बोलते हो बेटा बाजार जाओ और 2 किलो हाफूस आम लेके आ जाओ। अब मेरे ज्ञान का विषय है कि आम क्या होता है। माने कल तक ये प्रमिति था, अब ये मेरे ज्ञान का विषय हो गया। अब आप जब मुझे बोलोगे कि विपुल आम लेकर आओ, तब मैं वापस ये ढूंढने नहीं बैठूंगा कि आम होता क्या, तो ये मेरा ज्ञान बन गया। तो मेरा क्वेश्चन वही था कि इस एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में आपका ज्ञान का कारण बना, आम पहचानना प्रमिति बना। अब आम पहचानना मेरा ज्ञान बन चुका है। तो प्रमिति रूप प्रमाण रूप बन सकता है क्या, या ये खाली मेरी सोच है और ये सोच गलत? नहीं, सही, आप सही जान रहे हो, बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। पहले आम के बारे में हम जानते ही नहीं थे कौन सा हापूस आम होता है, तो वो अज्ञान भाव था। जी। हाँ, जी। उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी तो वो अज्ञान था, अज्ञान था वो तो। अब मेरे ज्ञान ने जब प्रयास किया, क्या लक्षण है भाई हापूस आम के, तो हापूस आम के बारे में मैंने देखा, ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोंकण साइड में, महाराष्ट्र में पकता है, वही निर्मित होती है। तो ये जो जानकारी में आया, इसने मेरे हापूस के संबंध में जो मैंने कुछ मिथ्या भ्रांतियां थी, संदेह था कि ये था कि ये था, या किसी और को ही मैं हापूस मान रहा था और ये निकला कुछ हापूस अलग ही, तो इन सबको अलग कर दिया। मतलब जब हापूस के बारे में जानकारी हुई तो उसने हापूस के संबंध में जो अज्ञान भाव था उसको हटा दिया। हापूस की पहली बार जो जानकारी हुई, वो जानकारी सारी ज्ञान रूप ही है, वो कोई अज्ञान रूप है ऐसा नहीं कहेंगे, ज्ञान रूप ही है। लेकिन फिर भी हम उसको जब लाक्षणिक भेद करेंगे, देखो है एक ही चीज, अलग अलग बहुत ज्यादा नहीं है, अलग अलग। अभी हम केवल व्याकरणिक दृष्टया कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे ज्यादातर, जो थोड़ा सा ये व्याकरण का विषय है कि हमने उसको संज्ञाएं दो अलग अलग दी है, एक प्रमाण बोला, एक को प्रमिति बोला। संज्ञाओं को अलग करने की वजह से, संज्ञा दो अलग अलग की है तो
कोई ना कोई वजह तो होगी। वजह मतलब प्रयोजन, वजह मतलब प्रयोजन। कारण, तो प्रयोजन। प्रयोजन भी तो हमारा कुछ, हाँ, दो अलग अलग किए हैं। संस्कृत में हमको ऐसी चीजें बहुत दिखाई देती है। उनका व्युत्पत्ति अर्थ जब किया जाता है, व्युत्पत्ति अर्थ का मतलब क्या है, मूल से, जड़ से उसको जब व्युत्पन्न किया जाता है तो उसके अलग अलग अर्थ सामने आते हैं। जैसे आचार्य हो, शिक्षक हो, गुरु हो, अध्यापक हो, हाँ, इन सबके संस्कृतकार व्याख्या अलग अलग प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ही देख लो, मुनि तो मुनि होते हैं 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, लेकिन हमने वहां 3 श्रेणियां बनाई मुनियों की। सामान्य मुनि साधु की कोटियों में लाए, ज्ञान दान करने में सक्षम मुनियों को हमने उपाध्याय बनाया, और ज्ञान के साथ साथ दीक्षा प्रदान करने में कुशल को हमने आचार्य बनाए। यही मुनि जब 4 घातियाओं को नष्ट करते हैं तब हमने उनको अरहंत पद पे विराजमान किया। यही मुनि 8 कर्मों से मुक्त होते तो हमने उनको सिद्ध बोला। थे सब मुनियों के। तत्वा सूत्रकार जी ने कुलाब, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका कह करके वहां अलग और अलग भेद बनाए। तो देखो यहाँ है मुनि, मुनि की अपेक्षा कोई भेद नहीं, लेकिन लक्षण के तौर पे इनके क्या लक्षण हैं पूछोगे तो हम उनके अलग अलग लक्षण बताएं। तो वही बात यहाँ करण साधन और भाव साधन में की जा रही है। तो वही पहले बात, जब तक हाफुस नहीं कोई पता अलग था बात तब तक करण साधन था, अब वो भाव साधन हो गया एक तरीके से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। करण साधन ने क्या किया, जानने का प्रयत्न किया। प्रयत्न जो किया ना, जानने का पुरुषार्थ, ज्ञान गुण ने जो पुरुषार्थ किया, ज्ञान गुण ने, वो पुरुषार्थ करण है, करण है पुरुषार्थ। और जो हापुस के बारे में जानकारी इकट्ठी हुई, वो जानकारी भाव साधन बन गई, प्रमिति बन गई। और प्रमिति ही क्या है, ज्ञान है। प्रमिति ही क्या है, ज्ञान है। अगली बार जब आप हाँ, बोलेंगे आम प्रमिति लिखना है, ही तो क्या यही है, प्रमिति मेरा ज्ञान। आम, हाँ, आपको पता है, पहले से ही अब पता है, आम के बारे में आपको कोई डाउट्स नहीं। हाँ, आम के बारे में जानकारी का होना प्रमिति का होना है। आम के बारे में जानकारी का न होना अज्ञान भाव है। तो जानकारी का होना ही प्रमाण भी है और प्रमिति भी है। ज्ञान को जब आप फल रूप में ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम कहोगे, ज्ञप्ति को ही ज्ञान मान लेना। इसीलिए आचार्य भगवान ने ज्ञान के 2 फल बताए, साक्षात फल और परंपरा से मिलने वाला फल। अब विपुल भैया आपने जो सवाल पूछा ना, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। साक्षात फल, आम को पहचान लेना, आपने पहचान लिया, हाँ यही आम है, यह साक्षात फल हुआ। अब परंपरा फल क्या है, उसको ग्रहण करना, उसको त्यागना नहीं। अब बारिश के दिन चालू हो गए हैं, अब मुझे आम हापुस का नहीं खाना चाहिए, ये त्याग रूप जो फल हुआ, ज्ञान का ही फल है। ये भी ज्ञान नहीं होता कि बारिश के बाद कीड़े होते हैं, बहुत बारीक बारीक कीड़े होते हैं, आम नहीं खाना चाहिए पहली बारिश के बाद, बंद कर देना चाहिए। तो ये भी तो ज्ञान ही था। इस ज्ञान ने क्या किया, आपको चेताया कि अब आम नहीं खाने चाहिए। आपने क्या किया, उसको, आम को ग्रहण करने का भाव फिर नहीं बनाया, या त्याग रूप जो भाव बनाया वो भी फल ही है उस ज्ञान का, लेकिन ये फल परंपरा का फल, साक्षात नहीं। साक्षात फल तो आम को आम रूप से जान लेना, ये आम है, नींबू संतरा मौसम्बी नहीं है, इतना जान लेना साक्षात फल है। और परंपरा फल है उसको ग्रहण करना या छोड़ देना। हाँ, एक सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। यह फल है ज्ञान का, तो ये ज्ञान का फल ही प्रमिति है। तो पहला ही फल बताया साक्षात फल, क्या, अज्ञान की निवृत्ति का होना। अज्ञान की निवृत्ति साक्षात फल है, और ग्रहण, त्याग और उसके बीच में समता भाव, ना मुझे ग्रहण से तात्पर्य है ना मुझे त्याग से कोई लेना देना है।
हाँ, ये भी तो एक परिणाम होता है आत्मा का, संयम रूप परिणाम होता है आगे जाकर के, तो इसको उपेक्षा कहा गया है। तो इस तरीके से आज की इस बात में मुझे लगता है विपुल भैया समझ में आई, बात तो क्लियर हो यस गई सर, है। बिल्कुल। हाँ जय जी, बहुत बढ़िया। चलिए पूर्णिमा भाभी जी भी अपना इंतजार कर रही है बहुत देर से। पूर्णिमा जी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। भैया जी वो अब परीक्षा मुख का आपने माणिक नंदिनी का जो सूत्र बताया, 2-3 बार बताया, तो एक बार लिखा दीजिए। हाँ ठीक है, चलो लिख उसको लीजिए, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। बोलो। अज्ञान निवृत्तिर, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। ठीक है, फिर से देखिएगा क्या क्या हुआ। अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। अब इसको मैं आपको सूत्र में ही दिखा देता हूं, यदि मेरे पास अभी मिल जाए तुरंत। नहीं अभी नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये स्क्रीन पे कल की कक्षा में ना हम आपको सूत्र दिखा देंगे या शेयर करेंगे आज की। इसका अर्थ बता दो। अर्थ हाँ, अज्ञान का निवृत्ति होना, अज्ञान की निवृत्ति होना, ग्रहण त्याग और उपेक्षा, ग्रहण त्याग और उपेक्षा, ये सब क्या है, किसके फल है, ये सब ज्ञान के फल है, ज्ञान के फल है। ज्ञान के फल। इसके बारे में अभी मुझे स्क्रीन पे तुरंत नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि मिल जाता तो मैं शेयर कर देता, कल शेयर कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं खोल के रख देता हूँ उस पेज को, तो आपको वहां पे दिखाई देगा। चल बहुत देर हो गई, 9:45 हो रहे हैं। विषय शायद खुल गया होगा थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से। आप लोग इसको 2-3 बार दोहराइएगा, पढ़ लीजिएगा और खुलेगा विषय के ज्ञान ते सूझे लोका लो। श्याम जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।